हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे इस न्यू यूट्यूब वीडियो में। चलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, समझिए और इसका मेरे आंसर बोलने से पहले आप अपने आंसर को कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। तो इसमें 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन छाटे हुए क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ गया है। उन सभी क्वेश्चनों को ही मैंने लाया हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब ना किए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम आर देयर। तो ऑप्टिकल मीडियम कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 होते हैं ऑप्टिकल मीडियम। दूसरा क्वेश्चन है, द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज। इसका राइट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का रीजन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है, द रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज। तो रेसिस्टेंस क्या होता है एमीटर का? वेरी स्मॉल होता है, सबसे छोटा। विच सेल इज यूज्ड इन टॉयज। तो इसका राइट आंसर होता है ड्राई सेल। ड्राई सेल को यूज किया जाता है खिलौनों में, टॉयज में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, F=R/2। जो फोकस होता है वो रेडियस का आधा होता है। सातवां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन चारों ऑप्शन में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायमंड का होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल विजन इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है विजुअल आई के लिए। और 9वां क्वेश्चन पर है, विच कलर इज वाइट लाइट बेंड टू द लास्ट आफ्टर पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? रेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, नियर साइटनेस कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ विच लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव लेंस। ठीक है। और 11वां क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द। ऑप्शन नंबर ए, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और द ट्रांसवर्स ऑफ द कंडक्टर, द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। आई थिंक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों पर निर्भर करता है रेसिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, वाट। आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द ग्रीन इंसुलेटिंग वायर इज यूजुअली एन इंसुलेटेड वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 15 क्वेश्चन है, द इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर इंडिकेट्स। क्या इंडिकेट करता है मिडल फिंगर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है। अगला प्रश्न है 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए मैग्नेट। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। ठीक है।
साइंटिस्ट एंड्रेड मैरिन एम्पियर बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 19 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी विच कंसिस्ट ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ए क्या है? मैग्नीट्यूड एंड बी इज डायरेक्शन। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी है क्या है? तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटीज, मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी। 21वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट इन नाइक्रोम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकल एंड क्रोमियम होता है नाइक्रोम में। ठीक है, अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। 23वां क्वेश्चन है, जूल्स पर कूलम इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। 24वां क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज सी, वोल्ट। ठीक है, 25वां प्रश्न, अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, द एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर डी, वोल्टमीटर। 26 क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड जूल। 27वां क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इमेजिनरी। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4.2H2O। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17 होता है। व्हाट इज द इथेनॉल कॉमनली कॉल्ड? इथेनॉल को समानता साधारण नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल। ठीक है, जिसके लास्ट में OH आ जाए। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CaO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन है, विच गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। 33 क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3। ये भी इंपॉर्टेंट है। विच सब्सटेंस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिड। 35 क्वेश्चन है, 35वां, द pH वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, pH वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10.5। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 36 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज शाइनी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। ठीक है, 37वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज हाईली रिएक्टिव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। 38 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ एन ऑक्सीजन एटम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 39 क्वेश्चन नंबर है, ब्यूटेनॉन इज ए कार्बन कंपाउंड हुज फंक्शनल ग्रुप इज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। 40 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपल बॉन्ड। 41 क्वेश्चन है, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n। ठीक है, और अल्केन होगा तो CnH2n+2, और अल्काइन होगा तो यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं 43 पे।
43 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द चेंज इन एटॉमिक साइज एज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। टॉप टू बॉटम जाने पर जो है एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न पर पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट पर भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमियम। ठीक है, और नॉन मेटल है, अगर मेटल में पूछेगा तो Hg होगा, यानी कि मरकरी। ये भी इम्पोर्टेंट है। 45 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। अगला प्रश्न पर पढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन है, लीड यानी कि लीड का फॉर्मूला होता है Pb, यानी कि Pb प्लस CuCl एक्वस सॉल्यूशन में PbCl2 प्लस Cu बनाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, मतलब द एबव केमिकल रिएक्शन इज, कौन सा रिएक्शन है, इसको कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, और इसको आप कमेंट में बताइए कि ये एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक विद द आयरन इज कॉल्ड, क्या इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। मतलब जिंक पर कोटिंग करना, मतलब आयरन मेटल पर जिंक का कोट चढ़ाना है, इसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। 48 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। तो इसका राइट आंसर होगा 48 का ऑप्शन नंबर सी, H2। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर रिएक्टिव। इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। 49 क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Cu। Cu का मतलब Cu कौन सा मेटल का एटॉमिक सिंबल है, कमेंट में बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। 50 क्वेश्चन में कौन सा नॉन मेटल है। तो इसका राइट आंसर होगा 50 का ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। 51 क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, 20। व्हाट इज सिलिका। 52 क्वेश्चन है, व्हाट इज सिलिका। तो सिलिका इनमें से कोई नहीं होता है, न मेटल है, नॉन मेटल है, न मेटलॉइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। सिलिका एलॉय होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख लीजिए। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और मेरा आशा है कि आप बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हद तक अच्छा करेंगे, आप अच्छा स्कोर करेंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।